ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान सरकार का बजट समावेशी, नवोन्मेषी और सर्वस्पर्शी है। और सबसे अच्छी बात यह कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समाज के प्रत्येक वर्ग को कुछ ना कुछ देकर बजट के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि सरकार मानवीय पहलू को सबसे ज़्यादा मुखरता दे रही है और उसके प्रति पूरी तरह से आसक्त है। बजट में जिस प्रकार से शहीदों के परिवारों की एफडी की सीमा को बढ़ाया गया है और उनकी सम्मान राशि को इंक्रीज किया गया है, वो बताता है कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। सभी महिलाओं को सैनिटरी पैड्स देने की बात की गई है। जिस प्रकार से रिप्स लागू थी, उसी प्रकार से सोशल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम लागू करके एनजीओज को प्रोत्साहित करने का मानस सरकार ने स्पष्ट किया है। मंडी शुल्क में कटौती करके, स्टैम्प ड्यूटीज़ को कम करके और साथ ही साथ कई क्षेत्रों में स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल शून्य करके सरकार ने बहुत बड़ी राहत सभी वर्गों को दी है। किसी प्रकार का कोई कर अधिरोपित नहीं किया गया और 910 करोड़ रुपए की राहत पूरे प्रदेश की जनता को दी गई है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है, जिसके माध्यम से रोजगार सृजन होगा। कर्मचारियों को एक सौगात देते कार्मिक विकास बोर्ड या कोष के गठन की बात की है, जिसके माध्यम से उनके विकास को और उनके प्रति अपनी संवेदनशीलता को अभिव्यक्त किया गया है। संविदा कर्मियों के लिए विशेष काडर का गठन किया गया है ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। उनके प्रति पूरी तरह से सरकार संवेदनशील है। इससे देखने को मिल रहा है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए बिना भेदभाव के समानांतर बजट की घोषणा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने साबित किया है कि ये सरकार पूरे राजस्थान की सरकार है, पूरी राजस्थान की जनता के प्रति समर्पित है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने केंद्र के जो कंपोनेंट्स थे, जिसका डिवोल्यूशन होकर के डिविजिबल पूल के माध्यम से राज्यों को मिलता था, उसमें भारी कटौती की है। उसके बावजूद फिस्कल डेफिसिट जो दायरा 15th फाइनेंस कमीशन ने जारी किया, उसके अंदर है। ये इस बात का परिचायक है कि हमारा फिस्कल मैनेजमेंट कोरोना क्राइसिस के बावजूद बेहतरीन रहा है। और इसके अलावा भी जो कोरोना काल के दौरान जो कर्मचारी वर्ग थे या उनकी जो सैलरी को डेफर किया गया था, उससे लागू करके सरकार ने संवेदनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। पेयजल योजनाएं हो, स्कूल्स की घोषणा हो, हॉस्पिटल्स के अपग्रेडेशन की बात हो, थानों के नए थाने खोलने की बात हो, पंचायतों के अपग्रेडेशन की बात हो, उप तहसील को तहसील परिवर्तित करने की बात हो, तो बिना भेदभाव के इन सारी चीज़ों को लागू करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संकल्प को अभिव्यक्त किया है कि राजस्थान के प्रति कांग्रेस की सरकार की जो प्रतिबद्धता चुनावों में थी, वह चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद भी ज्यों की त्यों लागू है। और सबसे अच्छी बात है कि बिना भेदभाव के पूर्ववर्ती जो सरकार रही, चाहे वो दूसरी पार्टी की सरकार, उसकी योजनाओं की भी भूरी प्रशंसा की है और एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि विकास के लिए निरंतरता की बेहद आवश्यकता है। और यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार ने पूर्ववर्ती शासन की जो जनकाल कल्याणकारी योजनाएं थी, उनके प्रति बजट एलोकेशन में कोई भेदभाव नहीं बढ़ता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रदेश का जो बजट है, ये विपदा के इस दौर से निकलने के बाद, या यूँ कैसे विपदा के जारी दौर के बावजूद जनता को एक तरह से राहत देने वाला बजट है। उस पर किसी प्रकार कोई भार नहीं डाला गया बजट के माध्यम से, और ये सुनिश्चित किया गया कि समाज के हर वर्ग को उसकी मांग के अनुरूप, उसकी आकांक्षा के अनुरूप सरकार कुछ ना कुछ दे, और इस प्रकार से ताकि सबके लिए विकास सुनिश्चित हो सके, सबके लिए रोजगार सृजन का रास्ता खुल सके और सबके लिए शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं, सड़क नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं सुलभ हो सके। और इसीलिए विभिन्न एजेंसीज, चाहे वो निकाय हो या विकास प्राधिकरण हो, उनके लिए अलग अलग हेड्स में बजट एलोकेट करके ये स्पष्टता दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं बजट सर्व कल्याणकारी बजट है, जनता के लिए समर्पित बजट है और जनता की भावना के अनुरूप दिया गया बजट है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।